दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम जुड़े हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी 2025 यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और उन्हें यह जानना बेहद जरूरी है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो आप स्ट्रीम ऑप्ट आउट करने वाले हैं उसके लिए क्या कैसे मेरिट के क्राइटेरियाज होंगे, कैसे क्या सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, कितने पेपर आपको सिलेक्ट करने होंगे, ये सारी जानकारी। क्योंकि अभी जैसे ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे आप सभी को सबसे पहली परेशानी यही आएगी कि सर फॉर्म तो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं लेकिन मैं क्या कॉम्बिनेशन चूज करूं, कैसे कॉम्बिनेशन होंगे, साइंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्ट्स के लिए क्या करना है, ह्यूमैनिटी के लिए या फिर कॉमर्स के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेंगी। और साथ ही साथ इसको क्या करना है आपको आखिर तक देख लेना है ताकि सारी कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सीयूटी से जुड़ी हर जानकारी यहीं मिले सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पे अगर बेस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस होंगे आपके अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, साथ ही साथ मेरिट सिनेरियो क्या होने वाले हैं, स्कोर कितने आउट ऑफ कितने होने चाहिए या कितने में से हमें ये स्कोर अपना पाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब देखो भाई साहब क्या समस्याएं हैं जीवन में। सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो यही है कि हमें नॉलेज की जो है आधी अधूरी जानकारी बेसिकली किसी चीज़ की होती है और उसके कारण कई बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो अभी नया पूरा का पूरा शेड्यूल या नया पूरा का पूरा सिनेरियो इनका हो गया है। 2022 में स्टार्ट ये जो हुआ था सीयूईटी का एग्जामिनेशन, 22, 23, 24 तक तो वही पैटर्न रहा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, लेकिन 25 में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिया है। तो भाई साहब एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और 2025 के लिए यूजी वाले जितने बच्चे इस बार भी वही कंडक्ट कराएगी लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लगभग 300 के आसपास है, मैं सच बताऊं 280 के आसपास या ज़्यादा, अभी एक दो और जुड़ जाएंगे बाद में। तो लगभग 300 के आसपास सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये इसके बेसिस पर एडमिशन प्रोवाइड करा देंगे। जितने मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ पाओगे वो बेहतर है। पहले तक का शेड्यूल ये था कि कुछ जो आपके एग्जाम होते थे सेक्शन फर्स्ट और सेकंड वाले, उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 200 हुआ करते थे, लेकिन अब चेंज हो गया है। ये सभी मार्क्स कितने होंगे, 250 मार्क्स के होंगे। मतलब क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन रहते थे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने पड़ते थे आपको। अभी इस बार से सारे 50 के 50 ही अटेम्प्ट करने, कोई छोड़ना नहीं है भाई, है ना। और हर सही जवाब पे 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो होने वाला है। तो मैक्सिमम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के, देखो यार जनरल एप्टीट्यूड जो पहले जनरल टेस्ट हुआ करता था, जीएटी अब कहलाने लगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें 60 क्वेश्चन मिलते थे जिसमें 50 करने होते थे। इस बार उसमें 50 ही मिलेंगे और वो भी 250 का ही है। यानी तो अब ये सिस्टम ही खत्म हो गया कि कौन सा 200 का है कौन सा 250 का। सबके सारे के सारे एग्जाम कितने होंगे, 250 मार्क्स के होंगे। कोई दिक्कत, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सारी चीजें ही खत्म कर दी उन्होंने, है ना, टंटा ही खत्म। बढ़िया। नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस सब्जेक्ट्स में आए हैं क्योंकि सेक्शन जो फर्स्ट हुआ कर रहा था उसमें 2 सब सेक्शन थे, तो सेकंड सब सेक्शन में जो 20 लैंग्वेज थी वो सब हटा दी, कुछ नहीं बचा है ना। जो फर्स्ट सेक्शन में 13 लैंग्वेज थी वो अभी भी हैं, वो की वो बरकरार है। बाकी जो आपके सेकंड सेक्शन में 29 सब्जेक्ट थे उसमें 6 सब्जेक्ट हटा दिए। कितने बचे? 23 सब्जेक्ट बचे हुए अभी। ठीक है, और एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ऐसा करके कुल टोटल सारे के सारे आपके पास जो ऑप्शन हो जाते हैं वही है ना। हाँ बहुत बढ़िया, कितने 37 ऑप्शन है आपके पास टोटल एग्जामिनेशन। ये समझ पाना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो बाद में फिर परेशान होंगे। अब यही जो है यूनिवर्सिटीज़ इन सभी कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आपको अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन बड़े कंफ्यूजिंग होता है और यही कंफ्यूजन तो आपका मैं दूर करने वाला हूँ। तो चलो, ये जो एग्ज़ाम होगा मई में होगा कंडक्ट मोस्ट प्रोबेबली। अभी बस जस्ट आने वाले कुछ समय बाद आपके ये फॉर्म्स निकल जाएंगे फैब लास्ट वीक तक, और उसके बाद आप फिल कर सकते हैं अप्रैल लास्ट तक फॉर्म्स। मई में एग्जामिनेशन होगा और मई लास्ट तक में भी आप मान लें तो जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई से प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो वो जैसे ही डिटेल शेड्यूल आ जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। टाइमिंग्स की बात करें तो एक दिन में 3 से 4 स्लॉट्स होते हैं, है ना, ये आपके रहेंगे। अब हर एग्जामिनेशन जो होगा वो 60 मिनट का होगा, है ना। हर पेपर पहले 45 मिनट का क्राइटेरिया था, अब सब हटा के इकट्ठा कर दिया, एक सा कर दिया सारा पैटर्न, है ना। तो कोई टेंशन परेशानी है ही नहीं, सब 1 घंटे के एग्जाम, सब 250 मार्क्स के एग्जाम। ठीक है, 3-4 स्लॉट्स के होंगे और आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऑप्ट आउट कर पाएंगे।
ठीक है, पहले 6 कर सकते थे, अब 5 कर पाएंगे। बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इन्हीं पे बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ के कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको फिलफिल करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें हैं वो और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इससे पहले तक अभी तक क्या चल रहा था, हाइब्रिड मोड में हो रहा था, है ना, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड में मतलब ऑफलाइन भी कुछ कुछ जगह पे एग्जाम हो पा रहा था जहाँ पे ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी। तो अब ये सब खत्म कर दिया है। स्लॉट्स की बात करें 3 से 4 हमने डिस्कस कर ही लिए, एक दिन में होते हैं। एनटीए सीयूईटी की डेट शीट के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलेगी। तो डेट शीट अभी बिल्कुल टेंटेटिव तो सारी पता ही है और ऑफिशियली जो डेट्स हैं वो अभी डिक्लेयर हुई नहीं, आने ही वाली कुछ दिन के अंदर गारंटेड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ये एग्जाम होंगे, एमसीक्यू बेस्ड जिसको बोलते हैं, और 3 सेक्शन इसमें होंगे। पहला लैंग्वेज सेक्शन है जिसमें 13 लैंग्वेजेस रहेंगी। ओवरऑल इनमें आप एग्जाम दे सकते हैं इन लैंग्वेज में से, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट जो है वो 23 हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। तो कुल मिला के 37 सब्जेक्ट्स आपके ये होने वाले हैं, ऑप्शंस आपके पास, ठीक है। अगर हम बात करें तो सारे के सारे एग्जाम्स में 50 के 50 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी छोड़ नहीं सकते, सारे कंपलसरी है, ठीक है। और इनको करना है, 250 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। और भैया यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस मीडियम के तौर पे आपकी हो सकती है, मतलब 13 लैंग्वेज में किसी में भी आप एग्जाम ये दे सकते हैं। 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है। तो भैया अब यहाँ पे क्या है, सभी को 5 मार्क्स सही आंसर पे मिलेंगे और 1 मार्क्स काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के तौर पे अगर गलत आंसर होता है तो ये पूरा शेड्यूलिंग है, मार्किंग स्कीम है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रीम वाइज, तो स्ट्रीम वाइज ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर जाते हैं, जो इस बार भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो एनटी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो इन्हीं सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही इन यूनिवर्सिटीज़ को अब तय करना पड़ेगा कि क्या आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या कोर्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कोर्स स्पेसिफिक वेरिएशंस भी हो सकते हैं आपके, जिसमें पर्टिकुलर कोर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड को मान्य कर लें, कुछ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मान लें, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के जैसे ही वो प्रॉपर क्राइटेरियाज आ जाएंगे। अब देखो भैया, इसके लिए अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की, अगर वो बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आगे चल के बीएससी वगैरह या साइंस के कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए बीएससी फिजिक्स से ऑनर्स आप करना चाह रहे हैं, 4 साल का तो ये कोर्स रहेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो चूज करना ही है, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक, और कोई एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो जनरली इंग्लिश करते हैं बच्चे। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 4 250 मार्क्स के हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1000 मार्क्स में से आपके लेके आना पड़ेगा। और जनरली डीयू जो है यही करेगा। पहले 800 मार्क्स हुआ करते थे, 200 के थे ये एग्जाम, मतलब पेपर आपके, अब 250 हो गए तो 1000 में से वो ऑप्ट आउट करेंगे। वही सेम चीज़ आपकी केमिस्ट्री के लिए होगा, सेम टू सेम, है ना, 1000 मार्क्स का ये रहेगा। बीएससी मैथमेटिक्स से करेंगे तो भी सेम टू सेम आपका वही रहेगा, है, कोई अलग से कुछ चीज़ें नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। 1000 मार्क्स आपके मैक्सिमम, 4 आपको एग्जाम देने होंगे, 4 सेक्शंस आपके रहेंगे या सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन में रखने पड़ेंगे। इसके बाद बीकॉम के लिए अगर हम बात करें, कॉमर्स फील्ड वाले बच्चे, तो ऑनर्स के लिए कोई भी एक लैंग्वेज सेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज तो सभी को चूज करना है। उसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कुछ एक, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इसमें से कोई एक, मतलब इन 4 में से कोई एक, और कोई 2 सेक्शन 2 के और सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, यानी 4 आप लेंगे और 250 यानी 1000 मार्क्स आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। बीकॉम सिंपल करेंगे तो कोई एक लैंग्वेज, है ना, कोई 3 सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 का मतलब समझ में सब्जेक्ट डोमेन से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 1 यानी इससे लैंग्वेज से कोई एक सब्जेक्ट, एक सेक्शन 2 से, एक सेक्शन 3 से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वैसा कुछ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स हो सकते हैं 1000 या 250 के ऊपर, बीकॉम सिंपल प्लेन जो है उसके लिए। फिर अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो कॉमर्स के और सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे मान लीजिए बीएमएस आप करना चाहते हैं, बीएमएस बेसिकली कौन, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएमएस कोर्स करा दिया, है ना। सो बीएमएस यानी मैनेजमेंट स्टडी के लिए बैचलर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भैया सेक्शन 1 से एक यानी लैंग्वेज कोई एक चूज करना है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई एक, और सेक्शन 3 यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 750 मार्क्स में से आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा अगर बीबीए में आप ऑप्ट आउट करेंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBAFIA कहलाता है ये, और इसके लिए भी कोई एक लैंग्वेज, है ना, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 750 मार्क्स में से आपको यहाँ पे रहेगा मेरिट पूरा। बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगर बैचलरेट करते हैं, BBE इसको कहते हैं, सेम इसके लिए भी होने वाला है ना, एक 750 मार्क्स में से आपको यहाँ ऑप्ट आउट करना होगा, मेरिट आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से कॉमर्स वाले बच्चे हो जाएंगे। अब मान लीजिए आर्ट्स और ह्यूमैनिटी साइड से हैं आप, तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे BA के ऑप्शन हो जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए। तो इसमें भी क्या होगा, पर्टिकुलर आपका जो है उसको तो रखना ही है ना, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश रखनी है और कोई 3 सेक्शन सेकंड से सब्जेक्ट आपको ऑप्ट आउट करने हैं, 1000 मार्क्स में से आपको
यहाँ पे मेरिट बनेगी। वहीं हिंदी के लिए यहाँ हिंदी आ जाएगा, कोई 3 सब्जेक्ट सेकंड सेक्शन से 1000 मार्क्स हो जाएंगे, तो मैक्सिमम सारे 1000 मार्क्स के लिए ही हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स आपको चूज़ करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ज्योग्राफी के लिए कोशिश करेंगे ज्योग्राफी ही रहे। जर्नलिज्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश रख लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रख लेना है, और सेक्शन सेकंड से कोई भी 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं। अब देखो जिनमें मान लीजिए कोई ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सभी कोर्सेज आएंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। कुल 4 आपको रख के रखना है सब्जेक्ट्स, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 1000 मार्क्स में से ये सारी चीज़ें बनेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मुझे लगता है डिस्कस कर ली हैं। सारी फील्ड की हमने डिस्कस करेंगे, कैसे क्या ये कॉम्बिनेशन रहेंगे, कितने क्या मेरिट के मार्क्स रहेंगे, जिसमें से आपको ऑप्ट आउट करने पड़ेंगे, और वही आपका पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट में तब्दील हो जाएंगे। तो अब मुझे लगता है ये आपका जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज़ कुछ और अगर डाउट बचते हैं तो नीचे कमेंट करिए, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.